नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि धनतेरस पर 13 दीप दान मैं आपको पहले भी बताई हूँ, तो इन दीपकों में हम धनवंतरी को एक दीपक अर्पण करें, माँ लक्ष्मी गणेश जी को एक करें और 2 हो गया, तीसरा यमराज जी को, चौथा चित्रगुप्त जी को हम कर दिए हैं। तो अब मैं बाकी आपको बता रही हूँ। 5वां दीपक माँ तुलसी को अर्पण करेंगे, जो कि घी का दीपक या तो तिल के तेल का दीपक होना चाहिए। ऐसा हम रखें कि तुलसी माँ को उसमें आंच न लगे, उनका पत्ता न जले, थोड़ा दूर रखें माँ तुलसी के नाम से। और उसमें 2 दाने मूंग, हरी मूंग का डाल दें माँ तुलसी के दीपक में, और हर दीपक में 1 सिक्का डालें। ये दीपक हो गया। और उसके बाद हम बाकी बचे दीपक को बता रहे हैं कि जैसे जल का स्रोत्र, जैसे कि हम बोरिंग वगैरह कराते हैं, जल का स्रोत्र पहले तो गांव में कुआं पर रखते थे, तालाब में। तो जल का स्रोत्र, जहां मुख्य स्रोत जहां से जल निकलता है, हम वहां पर एक दीप दान करेंगे, जिसमें भी 1 सिक्का डालेंगे और वहां एक सफ़ेद फूल भी डाल देंगे उस दीपक में। उसके बाद अगर हम गौ पाले हैं तो उस कक्ष में, जहाँ की गौ माता के पास दीपक थोड़ा दूर रहे कि गौ माता अपने पूंछ से या किसी भी तरीके से अपने ऊपर दीपक को न गिराएं, उस कक्ष में। और अगर आप गौ नहीं पाले हैं तो किसी के भी यहाँ जाके, और लोग ऐसे अच्छा नहीं मानेंगे मान लो, तो गौशाला में भी आप जाके दीप दान कर सकते हैं। और नहीं तो गौ माता के नाम से आप एक छोटा सा चित्र भी बना के, रंगोली तो बनाते ही हैं, तो गौ माता का रंगोली बना लीजिए। और ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ गौ माता के नाम से अपने ही घर में माँ तुलसी के पास ही गौ माता के नाम से दीपक रख दीजिए। उसमें पहले से, रात्रि को नहीं, पहले से ही तोड़ के दूर्बा रखे रहें, तो 2 दूर्बा उसमें तोड़ के दीपक में डाल दें और 1 सिक्का डाल दें। ये हो गया। उसके बाद घर के मध्य में, या घर के मध्य में जितने कमरे हैं आपके घर के मध्य में 1 दीपक आप जलाएंगी, या तो आंगन में, अगर आपका आंगन मध्य में है यानी कि बीच में है, तो एक बीच में, आंगन के बीच में 1 आप दीपक जलाएंगी, उसमें भी 1 सिक्का डाल देंगी। और उस सिक्के में धान की लाई, जो धान की लाई होती है, जो कि धान को सीधे भून के बनाते हैं, वो 1-2 दाने लाई डाल देंगे दीप में। और उसी तरीके से हम दीप दान करते हैं। तो जो हमारा छत है, छत का मुडेर है, उस पर भी हम एक किनारे और दूसरे किनारे में 1-1 दीपक रख के 1-1 सिक्के उसमें डालेंगे। और उस दीप में भी हम कुछ पीली सरसों जो होती है उसके दाने डाल देंगे। अलग अलग दीपकों में हम अलग अलग ये सामग्री बता रही हूँ डालने के लिए। और जितने भी सिक्के हैं मैं आपको पहले से बताई हूँ कि याचकों को हम परवा के दिन बांट देंगे, तो मुंडेर पर हम भी दीपक रख के सिक्का डाल देंगे। उसके अलावा हम माँ लक्ष्मी को जो बताई हूँ आपको दीपदान करने वाले देवस्थान पर दीपदान हो गया। उसके बाद हम बताते हैं अंत में कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, हम पूर्वजों को भी दीपदान करते हैं, तो उनके लिए भी हम जौ के आटे का ही बनाते हैं दीपक। वो बहुत शुभ माना जाता है। तो जैसे जौ का आटा नहीं है तो आप ऐसे साधारण आटा का, गेहूं का बना सकती हैं, नहीं तो हम जो करवा होता है या जो मिट्टी का दीपक होता है, उसमें भी हम अपने पितरों के लिए दीप दान जरूर करें। और इन 5 पर्वों में जब हम पूजा करें, इन 5 पर्वों में, तो इनको हर पर्व में हम पितरों को दीप जरूर निकालें। तो पितरों के लिए ये विधि है कि हम पितरों के लिए जो दीप निकालते हैं, तो हम उसको घर का जो ओरी बोलते हैं, हम लोग देहाती भाषा में ओरी बोलते हैं, घर के किनारे, यानी घर के अंदर हम उनको कोई चीज़ अर्पण नहीं करते, उनको नहीं मिलता। घर के बाहर जैसे आंगन है या घर के बाहर जो थोड़ी बची हुई जगह होती है, उसी के किनारे ओरी बोलते हैं, वहाँ पर दीप रखेंगे और उसमें जौ डालेंगे। अगर जौ के आटे का दीपक बनाए हो तब भी हम उसमें खड़ा जौ डालेंगे, गेहूं का बनाया हो तब भी खड़ा जौ डालेंगे, और साधारण दीपक तब भी उसमें जौ डालेंगे। उनको अति प्रिय है और सीधे हमारे पूर्वजों को मिल जाता है ये दीपदान। हम जौ डालेंगे, उसमें भी हम 1 रुपए का सिक्का डालेंगे। और पूर्वजों, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे साथ नहीं है, स्वर्ग में वास कर रहे हैं, उनका हम नाम लेंगे
कि हे हमारे पितर, हम आपको दीप दान कर रहे हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए आप इसको स्वीकार करो, आशीर्वाद दो, सदैव हमारे यहाँ खुशी बनी रहे, आपके संतान जो हैं वो बने रहें। हम उनको दान करके दीप दान, और इन 5 पर्वों में जब भी आप पूजा करें तो उनके लिए ओरी के पास, घर से बाहर दरवाजे से बाहर निकल के दीवार के पास ओरी बोलते हैं, वहां पर हम पूर्वजों को दीप दान करते हैं। इस दिन हम एक दीपक माँ गंगा को भी निकालते हैं, गंगा जी को। तो गंगा जी को एक दीपक हम निकाल के और हम उसमें कुछ सफ़ेद चावल डाल देते हैं, एक सिक्का डाल देते हैं। और एक जो तिजोरी है, आजकल तो तिजोरी नहीं रहती है, जो अलमारी है उसको आप अंदर लाकर तक खोल दीजिए अलमारी को। उसमें ध्यान रखिए कोई इधर उधर के लोग न देखें आपका है, आप उसको संरक्षण करिए। अंदर लाकर तक आप वो खोल दीजिए, और जो लाकर का जो अंदर वाला जो भाग है उसमें भी रोशनी पहुंचनी चाहिए। तिल का तेल या जो भी आप जला के उसमें अपने हाथों से रोशनी दिखाएं। देखिए वस्त्र में आग वगैरह न लगने पाए, बहुत सावधानी से, जो घर के बड़े हैं उनसे करवाएं ये पूजा, बच्चों से नहीं। तेल न गिरने पाए आपके अलमारी में, तेल इसलिए दीपक में थोड़ा ही डालिए, पर अंदर का जो भाग है उसमें भी रोशनी प्रज्वलित होना चाहिए, प्रकाश पहुँचना चाहिए। तो जो अंदर की तिजोरी है, जो अलमारी है, और कुछ देर के लिए आप 10-5 मिनट के लिए सही वहाँ खोल के दीपक को रख दीजिए, थोड़ा ऊंचाई कर दीजिए कि जो अंदर का लाकर है उसमें विधिवत पूरी रोशनी या पूरा प्रकाश पहुँचे, और धूप दीप से सुगंध भी वहाँ पहुँचे। उसमें थोड़ा हम किशमिश डाल देते हैं, 1-2 दाने किशमिश के डाल देते हैं, और आप वहाँ बैठ के कुछ देर 10-5 मिनट दीपक को देखते रहिए, काहे कि आग वोग न लगे, सावधानी हमको खुद रखनी पड़ती है। फिर आप दीपक को उतार के अलमारी को बंद करके अलमारी के पास रख सकते हैं। और माँ गंगा को भी हम दीपक अर्पण करते हैं। तो दीपक के जो अलमारी है, एक दीपक तो हम अंदर रख देते हैं और 2 दीपक अलमारी के किनारे रख देते हैं, नीचे ही सही किनारे में हम रख देते हैं, उसमें भी हम किशमिश डाल देते हैं। तो माँ गंगा जी को और तिजोरी का जो ये है जहाँ धन वगैरह गहना वगैरह रखते हैं, हम उनको भी दीप दान करते हैं। और एक दीपक आप जहाँ अन्न रखते हैं या तो रसोई में हम जो दीपक रखते हैं उसमें हम थोड़ी सी काली सरसों डाल देते हैं रसोई वाले दीपक में, एक सिक्का। और जो 13 दीपक मैं आपको बताई हूँ, इनका दूसरे दिन हम सिक्का को निकाल के रखे रहेंगे, परवा के दिन हम इनको जो याचक मांगने आते हैं उनको हम दान दे देंगे, बांट देंगे, बच्चों को नहीं देंगे इन दीपकों का जो पैसा होता है। तो मैं आपको ये दीप दान का विधिवत प्रयोग बताई हूँ, और आगे मैं आपको दीपावली पूजन का विधिवत विशेष पूजन बताने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से समय निकाल के पूजन को देखिए और करिए, और अपना अनुभव हमसे बांटिए, और आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।